हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी दिल्ली की स्टैटिक जीके की सीरीज़ को, जिसमें ऑलरेडी 8 पार्ट्स अपलोडेड हो चुके हैं और इसके अलावा जो करंट अफेयर हैं उसमें भी मैंने 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली की स्टैटिक जीके से रिलेटेड, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके डीएसयू के एग्ज़ाम को देखते हुए। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ दिल्लीज स्टेट ट्री नेम, यानी कि दिल्ली का जो राजकीय वृक्ष है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दिल्ली के स्टेट ट्री का फ़ोटो लगा दिया है। ये दिल्ली का क्या है, स्टेट ट्री है, इसका हमें नाम बताना है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लैम्बोयेंट, मैंगो, अशोका और शीशम। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट को हिंदी में बोलते हैं गुलमोहर, यानी कि ये जो पेड़ है इसका क्या नाम है, गुलमोहर या फिर फ्लैम्बोयेंट, और ये दिल्ली का राजकीय जो वृक्ष है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि फ्लैम्बोयेंट को साइंटिफिक नेम क्या कहा जाता है, यानी कि फ्लैम्बोयेंट का साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिल्ली स्टेट फ्लावर, यानी कि दिल्ली का जो स्टेट फ्लावर है उसका क्या नाम है। अगेन यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगा दिया है जिसको आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का स्टेट फ्लावर है। तो इसका नाम बताना है, इस फूल का क्या नाम है। इट इज़ रोज़, लिली, अल्फाल्फा और ट्यूलिप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अल्फाल्फा। ठीक है, ये इस जो फूल है इसका नाम है और ये दिल्ली का क्या है, स्टेट फ्लावर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही स्टेट फ्लावर हो चाहे स्टेट ट्री हो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, सिंस व्हेन इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। तो आपको पता होगा कि मैंगो फेस्टिवल, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल दिल्ली में मनाया जाता है। हर साल ये 2 दिन के लिए आयोजित होता है और बेसिकली इसी टाइम पर ये किया जाता है, समर सीज़न में। ठीक है, समर सीज़न में ये किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल कब से स्टार्ट हुआ था दिल्ली के अंदर। ये आपके ऑप्शंस है 1990, 1998, 1987 या 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2000। यानी कि सॉरी 2000 नहीं होगा, एक्चुअली ये 2000 ना होकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1987। यानी कि 1987 से इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल दिल्ली में हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये 2 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है समर सीज़न के अंदर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये भी, क्योंकि मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं। जो इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए वो मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि आपसे डीएसयू के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंस व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन दिल्ली। तो आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में होता है, हर साल नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको हर एक देश के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं बेसिकली। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये प्रगति मैदान में। ठीक है, प्रगति मैदान में ये आयोजित किया जाता है हर साल नवंबर में। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये ट्रेड फेयर कब से स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, यानी कि पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया गया था। ये ऑप्शंस है आपके 1977, 1978, 1979 या 1980। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1980। यानी कि 1980 से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है और इसे नवंबर के महीने में हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, करंटली हाउ मैनी ई बस डिपो आर देयर इन दिल्ली। तो आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ई व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रही है और वो बेसिकली नई नई ई व्हीकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिससे कि पोल्यूशन से लड़ा जा सके। तो
उसी कड़ी में दिल्ली ने बहुत सारी बसेस निकाली हैं अभी, ई बसेस। तो उन ई बसेस को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्योंकि ये, तो इनको चार्ज करने के लिए स्टेशंस की ज़रूरत होगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में प्लान बनाया है कि वो टोटल मिलाकर कितने ई डिपो यानी कि जो ई बस के डिपो हैं वो खोलेगी। तो 6 ई बस डिपो स्टार्ट किए जाएंगे दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है करेंटली, यानी कि अभी कितने चालू हैं दिल्ली के अंदर ई बस डिपो। तो अगर करेंटली की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ही हैं जो कि वर्किंग है, यानी कि 2 ई बस डिपो हैं दिल्ली के अंदर जो कि अभी करेंटली वर्किंग है। लेकिन टोटल मिलाकर 6 ई बस डिपो खोलने की गवर्नमेंट की मंशा है। तो जो पहला ई बस डिपो है वो है आपका रोहिणी सेक्टर 37 में। ठीक है, रोहिणी सेक्टर 37 में यह सबसे पहला ई बस डिपो था। देन एक दूसरा ई बस डिपो था, वो शायद कुछ इस तरह से नाम था, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, मंढेला और मंढेला कला करके कुछ नाम था। ठीक है, आप एक बारी चेक कर लीजिएगा, लेकिन कुछ इसी तरह का नाम था। तो ये 2 अभी करेंटली वर्किंग है। इसके अलावा जो बाकी के हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक ईस्ट विनोद नगर में खोला जाएगा। ठीक है, ईस्ट विनोद नगर में खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपका ईस्ट विनोद नगर के अलावा एक आपका दरोला करके एक जगह है, दरोला विलेज। ठीक है, दरोला विलेज करके एक जगह है, तो वहाँ पर भी एक ई बस डिपो को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक सराय काले खां है, यहाँ पर भी दिल्ली गवर्नमेंट एक ई बस डिपो स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो 1-2 रह गए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। यहाँ पर मैंने आपको लगभग 4 से 5 बता दिए, तो जो 1-2 रह गए हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बाकी के कौन से ई बस डिपो हैं जिस जगह पर दिल्ली गवर्नमेंट इन्हें खोलने जा रही है, बेसिकली स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो की प्रेजेंट में करेंटली कितनी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, तो वो आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए हैं आपको, 248 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। तो जो करेंटली प्रेजेंटली दिल्ली मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो लगभग 348 किलोमीटर की लेंथ है, यानी कि 348 किलोमीटर लेंथ को कवर करती है दिल्ली मेट्रो दिल्ली के अंदर। सबसे पहली बार दिल्ली मेट्रो कब चलाई गई थी? तो 24 दिसंबर 2002 को। ठीक है, 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से लेकर 30 हज़ारी तक पहली दिल्ली मेट्रो चलाई गई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है हाउ मैनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन दिल्ली एनसीआर। देखो क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने पूछा है टोटल डिस्ट्रिक्ट्स देयर इन दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर की बात की जा रही है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं की जा रही। तो अगर सिर्फ दिल्ली बोलता तो कितने डिस्ट्रिक्ट होते? 11 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन दिल्ली एनसीआर बोला है, तो दिल्ली एनसीआर में बेसिकली आपके यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यूपी के, उसके अलावा राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाते हैं और हरियाणा के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाते हैं। तो इन तीनों स्टेट के टोटल मिलाकर 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दिल्ली में ऐड हो जाते हैं। तो दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी एनसीआर को मिला दिया जाए तो इन 24 डिस्ट्रिक्ट को और मिला देते हैं, तो 11 और 24 कितने हो गए? 35, यानी कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में? तो इट इज़ 35। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है इन विच ईयर हुमायूंस टॉम्ब केम अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को की, उसमें हुमायूंस टॉम्ब को कब ऐड किया गया, वो सन आपको बताना है। 1999, 1993, 2007 या फिर 1990। तो दिल्ली के अंदर आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक है आपकी कुतुब मीनार, एक है आपका हुमायूंस टॉम्ब और एक है आपका रेड फोर्ट। ठीक है, तो कुतुब मीनार और हुमायूंस टॉम्ब को 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, जबकि रेड फोर्ट को 2007 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1993 इज़ द करेक्ट आंसर। 1993 में हुमायूं के टॉम्ब को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया था।
देन क्वेश्चन नंबर 9th है, हाउ मैनी इंटरनेशनल बस स्टैंड्स इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर कितने इंटरनेशनल बस स्टैंड हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 1, 3 या 4। तो देखिए दिल्ली के अंदर 3 इंटरनेशनल बस स्टैंड्स हैं और कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला ISBT कश्मीरी गेट, ठीक है, ISBT कश्मीरी गेट है। दूसरा आपका आनंद विहार है, आनंद विहार। और तीसरा है आपका सराय काले खां, ठीक है, सराय काले खां। तो ये 3 दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल बस स्टैंड्स हैं। और एयरपोर्ट के बारे में मैं पहले किसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर कितने एयरपोर्ट्स हैं, 3 एयरपोर्ट्स दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली के अंदर कौन से सन में कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड हुए थे, कौन से सन में दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कराए गए थे, 2008, 2010, 2012 या 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2012, ठीक है। तो 2012 के अंदर ही दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको बताना है कि जो आपका 2026 का कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होस्ट होगा, उस कंट्री का नाम आपको बताना है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।